हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुछ फैक्ट्स के बारे में पढ़ा था। तो इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुछ मेंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। सो अगर हम मेंबर्स की बात करते हैं तो बिफोर पार्टीशन हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल 389 मेंबर्स थे। अब वो आए कहाँ से थे? तो 389 मेंबर्स में से 296 मेंबर्स वर इलेक्टेड फ्रॉम द ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया मतलब भारत का वो हिस्सा जहाँ पे ब्रिटिशर्स पूरी तरीके से रूल किया करते थे। अब ये इलेक्शंस कब हुए थे? जुलाई अगस्त 1946 के दौरान। अब इसी में 93 मेंबर्स वर नॉमिनेटेड फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 93 मेंबर्स को नॉमिनेट किया गया है फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट्स और 296 मेंबर्स को इलेक्ट किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स हैं दे वर पार्शली नॉमिनेटेड एज वेल एज पार्शली इलेक्टेड। अब आउट ऑफ 296, 292 मेंबर्स को इलेक्ट किया गया था फ्रॉम द डिफरेंट 11 गवर्नर प्रोविंसेस। अब गवर्नर प्रोविंसेस क्या होते हैं? सो बेसिकली गवर्नर प्रोविंसेस आर हेडेड बाय गवर्नर्स जो कि डायरेक्टली अपॉइंट किए जाते हैं बाय द ब्रिटिश क्राउन। अब इसी में 4 अलग मेंबर्स को इलेक्ट किया गया था फ्रॉम द 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, 1 फ्रॉम ईच। अब कमिश्नर प्रोविंसेस क्या होते हैं? कमिश्नर प्रोविंसेस कुछ माइनर प्रोविंसेस हैं विच वर डायरेक्टली गवर्न बाय द चीफ कमिश्नर्स और उन्हें अपॉइंट कौन करता था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये हमारे 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस हैं। तो जैसे ही इलेक्शन हो जाते हैं तो आउट ऑफ 296 208 members were elected from INC, Indian National Congress, 73 from Muslim League and 15 other। अगर आगे हम देखते हैं तो हमारी असेंबली में जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो इंडियन सोसाइटी के अलग अलग सेक्शन से बिलोंग किया करते थे। कुछ हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियन, इंडियन क्रिश्चियंस, SC, STs एंड इनफैक्ट कुछ वुमेन्स भी थी जो अलग अलग सेक्शन से बिलोंग किया करती थी।